हेलो एवरीवन, वेलकम टू AVS डेस्क। तो आज हम बात करेंगे CSS की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ये आपका CSS का 4th वीडियो होगा। हमने इससे पहले 3 वीडियो डिस्कस कर लिया है, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन पार्ट और जो बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं CSS रिलेटेड, जैसे कि आप CSS कैसे अप्लाई कर सकते हो, इंटरनल स्टाइल सेट क्या होता है, एक्सटर्नल स्टाइल सेट क्या होता है, आपका इनलाइन स्टाइल सेट क्या होता है और कैसे आप बेसिक CSS का कोड अप्लाई करते हो, इसके बारे में जाना था। तो आज का जो टॉपिक है वो है CSS की प्रॉपर्टी, यानी कि जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यानी कि आप CSS की पूरी प्रॉपर्टी के बारे में जान गए तो आप जान जाओ कि आपने पूरा CSS जान लिया। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मेरा ऐसा कहने का कारण सिंपल सा है, क्योंकि CSS करता क्या है, CSS आपकी HTML की डिज़ाइनिंग करता है। और डिज़ाइनिंग करेगा कैसे, आप CSS की प्रॉपर्टी यूज़ करोगे। सपोज़ करो आपने कोई टेक्स्ट लिखा, आप टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहोगे या फिर टेक्स्ट को डेकोरेट करना चाहोगे, या फिर आप जो टेक्स्ट लिख रहे हो उसमें जो लेटर है उसकी स्पेसिंग करना चाहो, तो ये कैसे होता है, तो ये आपके CSS की प्रॉपर्टी होता है, प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग होता है। तो आज हम CSS की प्रॉपर्टी जानेंगे और CSS प्रॉपर्टी में हम डिफरेंट टाइप की कैटेगरी बांट लेंगे कि आपकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी कैसी होती है, आपका लिंक की प्रॉपर्टी कैसी होती है, कैसे हम अगर किसी लिंक पे अपना कर्सर ले जाएं तो कैसे क्या चेंज होता है। तो हम एक कैटेगरी वाइज इसको पढ़ेंगे। तो फर्स्ट जो कैटेगरी में आता है वो आता है, हम पढ़ेंगे टेक्स्ट की प्रॉपर्टी, यानी कि जो आप टेक्स्ट की प्रॉपर्टी में कौन कौन सी प्रॉपर्टी आपको CSS प्रोवाइड कराता है, जिससे आप किसी टेक्स्ट का प्रॉपर्टी चेंज करके उसकी स्टाइलिंग कर सको। तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है कलर प्रॉपर्टी। तो कलर प्रॉपर्टी क्या करता है, तो जो कलर प्रॉपर्टी होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है, जो कि आपके पूरे वेबसाइट को जो डिज़ाइन है वो पूरा चेंज कर सकता है। सपोज़ करो आप कोई नॉर्मल सा टेक्स्ट लिखते हो, ठीक है, आप कॉपी लिए उससे नॉर्मल सा टेक्स्ट लिखते हो, लेकिन अगर उसी कॉपी पे आप डिफरेंट कलर का पेन यूज़ करते हो तो आप देखते हो कि जो आपकी कॉपी की डिज़ाइनिंग है वो काफ़ी अलग हो जाती है। तो आपका कलर भी वही प्रॉपर्टी है। अगर आप चाहो तो अपने वेब पेज में जो आप टेक्स्ट यूज़ कर रहे हो उसको डिफरेंट कलर में यूज़ कर सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे कलर ब्लू लिया हुआ है, तो इस समय जो आप टेक्स्ट लिखोगे वो ब्लू कलर का हो जाएगा। ठीक है, आगे मूव करते हैं। हमारा अगला प्रॉपर्टी है टेक्स्ट अलाइन का, यानी कि इसमें आपको टेक्स्ट अलाइन में इसकी 4 वैल्यू होती हैं। फर्स्ट सेंटर वैल्यू, सेकंड लेफ्ट वैल्यू, एंड थर्ड राइट वैल्यू, एंड फोर्थ जस्टिफाई वैल्यू। यानी कि सपोज़ करो ये जो आपका सपोज़ करो ये टेक्स्ट है, सॉरी ये जो है आपका, मान लो कि ये कोई टेक्स्ट है, आप इसको किधर अलाइन करना चाहते हो, यानी कि सेंटर में करना चाहते हो यानी या लेफ़्ट में करना चाहते हो या फिर राइट में करना चाहते हो, तो अपने अकॉर्डिंग आप इसका अलाइनमेंट सेट कर सकते हो कि कहाँ से आपका टेक्स्ट अलाइन हो। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब हम अपने अगले प्रॉपर्टी पे चलते हैं। हमारा अगला प्रॉपर्टी है कौन सा, हमारा अगला प्रॉपर्टी है टेक्स्ट डेकोरेशन का। टेक्स्ट डेकोरेशन क्या होता है, ठीक है, देखो टेक्स्ट डेकोरेशन में आपकी 4 वैल्यू दी गई, सॉरी 3 वैल्यू दी गई है। फर्स्ट ओवरलाइन, लाइन थ्रो और अंडरलाइन। आप क्या कर सकते हो, अपने टेक्स्ट को डेकोरेट कर सकते हो। यानी कि अगर आपने सपोज करो आपने यहाँ पे क्या लिखा, आपने यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखा, आपने AVS लिखा, ठीक है, अगर आप इसको अंडरलाइन करना चाहते हो तो आप किससे कर सकते हो, आप टेक्स्ट डेकोरेशन के थ्रू कर सकते हो। और आप ओवरलाइन इस पर कर सकते हो, लाइन थ्रू कर सकते हो। तो किस प्रॉपर्टी का आप यूज़ करोगे, आप इस समय टेक्स्ट डेकोरेशन का प्रॉपर्टी यूज़ करोगे, किसका, टेक्स्ट डेकोरेशन का। अब देखो अगला प्रॉपर्टी क्या है, हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन या टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। तो ये क्या करता है, ये आपके टेक्स्ट को अपर केस में, लोअर केस में या फिर कैपिटलाइज कर सकता है। यानी कि अगर आप चाहते हो कि जो आप टेक्स्ट लिख रहे हो, सपोज करो आपने ये टेक्स्ट लिखा, तो ये टेक्स्ट आपका कैपिटल में है, ठीक है। तो अगर आपको टेक्स्ट को कैपिटल लिखना है तो आप क्या लिखोगे, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म और अपर केस, ठीक है, अपर केस या फिर कैपिटलाइज। अगर आपको छोटा लिखना है तो क्या करोगे, लोअर केस लिखोगे। तो आई होप कि आपको टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं।
टेक्स्ट इंडेंट। ठीक है, हमारी जो अगली प्रॉपर्टी है वो है टेक्स्ट इंडेंट। आप क्या कर सकते हो कि टेक्स्ट की इंडेंसिंग चेंज कर सकते हो कि टेक्स्ट जो है वो कितना इंडेंट आपका छोड़ के आपका लिखना शुरू करे, तो ये होता है टेक्स्ट इंडेंट। ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, ऐसे ही आप लेटर की स्पेसिंग कर सकते हो। क्या आप लेटर की स्पेसिंग कर सकते हो, ठीक है, ये भी आपको सीएसएस प्रोवाइड कराते हैं कि आप चाहो तो लेटर में कितना स्पेस होगा उसको भी आप कर सकते हो। वैसे ही आप लाइन हाइट चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, उसमें कुछ वैल्यू दे सकते हो। ठीक है, ऐसे ही आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हो कि आपका जो टेक्स्ट है वो किस डायरेक्शन में लिखे, तो ये भी आप कर सकते हो। वैसे ही अगर आप टेक्स्ट में क्या करना चाहो, अगर आप वर्ड में स्पेसिंग देना चाहो, ठीक है, यानी कि जैसे वर्ड लिखा हुआ है और इसमें एक स्लैश लगा हुआ है, सॉरी एक डॉट लगा हुआ है और फिर स्पेस लिखा हुआ है, तो आप चाहो तो वर्ड में इन दोनों वर्ड के बीच में आप कितना भी स्पेस देख सकते हो। जैसे 10 पिक्सल है, 20 पिक्सल, 30 पिक्सल, 40 पिक्सल, ऐसे आप वर्ड में स्पेसिंग दे सकते हो। ठीक है, अब आगे देखते हैं और क्या कर सकते हो आप अपने टेक्स्ट में शैडो दे सकते हो। क्या दे सकते हो, शैडो दे सकते हो। आप जो देखते हो सिंपली जब आप एमएस वर्ड जब यूज़ करते हो तो उसमें शैडो का ऑप्शन दिया होता है कि आप किसी भी वर्ड का या फिर टेक्स्ट का शैडो बना सकते हो। तो आप सीएसएस की प्रॉपर्टी को यूज़ करके भी आप क्या कर सकते हो, टेक्स्ट की शैडोइंग कर सकते हो। अब हम क्या देखते हैं, अब हम इसको कैसे यूज़ करते हैं, इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। ठीक है, आपको क्या करना होगा एज ए होमवर्क, आपको क्या करना होगा कि आपको ये कोड जैसा मैंने लिखा हुआ है वैसे आपको कॉपी करना है, लिखना है और खुद से प्रैक्टिकली करना है। अपने टेक्स्ट एडिटर पे आपको ओपन करना है, या नोटपैड ओपन कर लो या फिर नोटप्लस ओपन करो, उसमें सेम कोड ये लिखो और उसको क्या करो, ब्राउज़र में रन करा के देखो कि आपको क्या आउटपुट मिलता है। ठीक है, तो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। देखो यहाँ से आपका एग्जाम्पल स्टार्ट है, आप यहाँ से देखो एग्जाम्पल कहाँ है, ये एक HTML का कोड है और हम जानते हैं कि HTML के कोड में हम क्या करते हैं, हेड सेक्शन में हम क्या कर सकते हैं, अपनी CSS को राइट कर सकते हैं। तो आप देखो यहाँ से आप CSS लिख रहे हो, ठीक है, हेड टैग के थ्रू हेड जो ओपनिंग हेड है और क्लोजिंग हेड के बीच में आप क्या लिखते हो, स्टाइल लिखते हो, यानी कि CSS लिखते हो। तो फर्स्ट हमने क्या किया, हमने ये चेंज किया p.color, यानी कि हमने पैराग्राफ का कलर क्या है, p.color का मतलब जो कलर है वो क्या है, क्लास नेम है, तो उसको हम एक्सेस करेंगे। जिस पैराग्राफ का क्लास कलर होगा उसको क्या करेगा, उसका जो कलर होगा उसको ब्लू कर देगा। ठीक है, ऐसे ही p.align, जिस पैराग्राफ का क्लास नेम अलाइन होगा उसको क्या करेगा, वो उसका टेक्स्ट लाइन राइट करेगा। वैसे ही हमने p.डेकोरेशन किया है, आपका डेकोरेशन क्या है, डेकोरेशन क्लास नेम है और p क्या है, p एक आईडी है, तो इसमें टेक्स्ट डायरेक्शन क्या करेगा, लाइन थ्रो करेगा। वैसे p.इंडेंट सेट किया गया है, इसमें टेक्स्ट इंडेंट को 50 पिक्सल किया गया है। तो आप ऐसे ही इसमें p.ls स्पेस है तो ये लेटर की स्पेसिंग करेगा। ठीक है, अब आगे देखो p.shadow क्या करेगा, p.shadow आपका क्या है, शैडो आपका क्लास नेम है और p क्या है, आईडी है, तो ये आपके पर्टिकुलर शैडो वाले क्लास नेम को पे अपनी ये सेलेक्ट करेगा और उस पर क्या करेगा, उसका टेक्स्ट शैडो 3 पिक्सल 2 पिक्सल और रेड परफॉर्म कर देगा। वैसे ही आपका दिया हुआ है p.height और इसमें लाइन हाइट मेंशन है। वैसे ही आप p.upper केस है जिसमें टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म किया गया है अपर केस में, यानी कि आपका क्लास नेम क्या सेलेक्ट करेगा, अपर केस, जिस पैराग्राफ में क्लास नेम आपका अपर केस दिया गया होगा उसके टेक्स्ट को वो कैसे कर देगा, उसको कैसे करेगा, उसको आपका अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो पहले आपका क्लास नेम से सेलेक्ट करेगा उस पैराग्राफ को और उसका टेक्स्ट कैसे करेगा, अपर केस करेगा। ठीक है, तो एक ऐसे ही आपका एक दूसरा क्लास नेम दिया होगा लोअर केस। ठीक है, यानी कि PID का कोई आपका लोअर केस क्लास नेम होगा उसको सेलेक्ट करेगा और उसको टेक्स्ट को कैसा कर देगा, लोअर में कर देगा। ठीक है, वैसे ही p.capitalize है, यानी कि क्लास नेम कैपिटलाइज सेलेक्ट करेगा और उस टेक्स्ट को कैसे कन्वर्ट करेगा, कैपिटलाइज में करेगा। ठीक है, आप यहाँ पे देखो ये है आपका HTML के एलिमेंट जिसपे ये पूरी प्रॉपर्टी परफॉर्म होगी। बॉडी टैग से आप देखो यहाँ से यहाँ तक, इसमें देखो क्या क्या हुआ है। इससे फर्स्ट जो लाइन है उसमें क्या दिया हुआ है, क्लास नेम कलर, तो ये क्या करेगा, जो हमने लिखा था p.color, यानी कि इस जो कलर होगा
दिस इज सम टेक्स्ट इन ब्लू कलर। तो जो ये टेक्स्ट होगा उसका कलर जो होगा वो ब्लू कर देगा। वैसे ही अलाइन है, क्लास नेम अलाइन, तो जो पी डॉट अलाइन हमने पहले मेंशन किया था CSS में, वो क्या करेगा, इस टेक्स्ट को अलाइन राइट कर देगा। ऐसी ही आपकी जितनी क्लासेस हैं, कैपिटलाइज, लोअर केस, अपर केस, तो जो हमने ऊपर ये जो आपका मेंशन किया है हम लोगों ने, यहाँ पे जो क्लास नेम हमने मेंशन किया पी डॉट शैडो, वो क्या करेगा, ये आपका क्या होता है, ये सेलेक्टर होता है। वो क्या करता है कि आपके HTML के जो आपके यहाँ पे अपने क्लास नेम दिया हुआ है वो वहाँ से मैच करेगा और पर्टिकुलर क्लास नेम के एलिमेंट को क्या करेगा, वो चेंज कर देगा आपको। ठीक है, तो आप एक बार मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, आप ये पूरा कोड का स्क्रीनशॉट ले लेना और खुद से इस एग्जांपल को अपने नोटपैड में लिख के इसको ब्राउज़र पे रन करा के देखना। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो कि जो लिखा हुआ है आप सेम एज इट इज़ जैसा कोड लिखा हुआ है आप इसको रन करा के देखना अपने ब्राउज़र पे। ठीक है, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा और आपका प्रैक्टिकल भी हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं और अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देखते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो कौन सा है, वो है आपका फॉन्ट प्रॉपर्टी। यानी कि आप फॉन्ट की प्रॉपर्टी में चेंज करके, यानी जो आप फॉन्ट लिखते हो, ठीक है, उसको आप चेंज कर सकते हो। जैसे एरियल फॉन्ट होता है आपका, ऐसे ही आप अलग अलग डिफरेंट फॉन्ट जो होते हैं, फॉन्ट फैमिली होती है, उसको आप चेंज कर सकते हो। जैसे आप इटैलिक कर सकते हो, जैसे थोड़ा सा टेढ़ा लिखें, ऑब्लिक कर सकते हो, बोल्ड कर सकते हो, फॉन्ट साइज़ को बढ़ा सकते हो, फॉन्ट वेट को बढ़ा सकते हो। तो वैसे ही हम देख लेते हैं कौन कौन सी आपकी फॉन्ट प्रॉपर्टी आपको CSS प्रोवाइड कराता है। तो जो फर्स्ट है वो है फॉन्ट फैमिली, यानी कि अब डिफरेंट स्टाइलिंग की। ठीक है, जैसे ये देखो, अब एक दो स्टाइल में आपको बता देता हूँ। देखो ये मैं एक ऐसे लिखा मैंने, जी एक स्टाइल हो गया। ठीक है, एक ही स्टाइल हो गया। तो आपका जो फॉन्ट फैमिली होता है वो क्या करता है कि आपको डिफरेंट स्टाइलिंग प्रोवाइड करता है, जिससे कि आप क्या कर सकते हो, ये डिफरेंट फॉन्ट फैमिली होगा, ये डिफरेंट फॉन्ट फैमिली होगा, ये डिफरेंट फॉन्ट फैमिली होगा। ऐसे आपको डिफरेंट टाइप के फॉन्ट फैमिली मिल जाती हैं जिनका यूज़ करके आप अपने टेक्स्ट को डेकोरेट कर सकते हो। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखो दूसरा जो आपका प्रॉपर्टी है वो है फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट स्टाइल क्या होता है, यानी कि फॉन्ट स्टाइल में आपके 3-4 ऑप्शन आते हैं। जैसे नॉर्मल आता है, इटैलिक आता है, ऑब्लिक आता है। तो जैसे फॉन्ट में क्या होगा ना, जैसे आपने कोई टेक्स्ट लिखा तो उसको थोड़ा सा टेढ़ा कर देगा, यानी कि उसमें स्टाइलिंग करेगा, फॉन्ट में स्टाइलिंग करेगा। ठीक है, अब देखो थर्ड प्रॉपर्टी है फॉन्ट साइज। यानी कि आप जो भी लिख रहे हो, जैसे ए है, जैसे आपने ये लिखा ए, अब इसको चेंज करना चाहते हो, इसको बड़ा करना चाहते हो, तो इसकी फॉन्ट साइज़ को क्या कर सकते हो, आप ऐसे करके और बड़ा कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया फॉन्ट साइज। अगली जो प्रॉपर्टी है वो कौन सा है, फॉन्ट वेट। फॉन्ट वेट मतलब कि अगर आप फॉन्ट को मोटा करना चाहते हो, पतला करना चाहते हो, तो इससे कर सकते हो। ठीक है, वैसे ही आपका दिया हुआ है फॉन्ट वेरिएंट। फॉन्ट वेरिएंट में क्या है, आप नॉर्मल सेट कर सकते हो, स्मॉल कैप्स सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये हो गए आपके कुछ फॉन्ट की प्रॉपर्टी। ठीक है, अब हम इसको देख लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, तो ये जो मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ उसको आपको खुद से भी रन कराना है। तो आप देखो हेड सेक्शन में चले जाओ। हेड सेक्शन में क्या होगा, स्टाइल होगा, और स्टाइल में क्या होगा, आपकी जो प्रॉपर्टी है उनका आपका यूज़ मिल जाएगा। अब यहाँ से देखो स्टाइल यहाँ पे दिया हुआ है और आप नीचे तक आ जाओ ना। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्या है, P.FMLY। तो जो FMLY है ये क्या है, ये आपका क्लास नेम है। और P क्या है, P आपका ID है। यानी कि जो P एलिमेंट होगा उसमें जो क्लास नेम FMLY का होगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उस पर्टिकुलर क्लास वाले ID को सेलेक्ट करेगा, यानी क्लास वाले एलिमेंट को सेलेक्ट करेगा, पैराग्राफ को सेलेक्ट करेगा, और जो उसका फॉन्ट फैमिली होगा उसको क्या किस में चेंज करेगा, एरियल में चेंज कर देगा। वैसे जो P.family1 है ये क्या करेगा, इसकी फॉन्ट फैमिली को सिंबल में चेंज करेगा। ऐसे P.normal है, उसकी फॉन्ट स्टाइल को क्या सेलेक्ट करेगा, वो नॉर्मल सेलेक्ट करेगा। ऐसे P.italic है, यानी कि इटैलिक जो क्लास नेम होगा उस वाले पर्टिकुलर एलिमेंट का वो फॉन्ट स्टाइल क्या करेगा, इटैलिक करेगा। ठीक है, तो ये हो गए आपके एग्जाम्पल। तो आप यहाँ पे देख लो, आप HTML का कोड अब देखो। जो HTML का कोड दिया हुआ है वो आपका यहाँ पे मिल जाएगा। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, आपको क्लास मिल गया FMLY, दिस इज ए पैराग्राफ। तो जो आपने क्लास, जो ऊपर आपने CSS यूज किया था
p.fmly और जो भी आपने फॉन्ट फैमिली यहाँ पर दिया होगा तो उस फॉन्ट फैमिली का ये लाइन हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही आपका अलग अलग क्लास नेम में FLY1 है, नॉर्मल है, इटैलिक है, ऑब्लिक है। तो ये क्या करेगा, जैसे इटैलिक है, क्लास इज इक्वल टू इटैलिक, तो हमने CSS जब लिखा था तो हमने लिखा था p.italic और उसको हमने फॉन्ट फैमिली क्या दिया था, हमने उसको इटैलिक दे दिया था। तो ये जो पूरा पैराग्राफ है, दिस इज़ ए पैराग्राफ इन इटैलिक स्टाइल, तो ये जो पैराग्राफ है वो किस स्टाइल में हो जाएगा, वो आपके इटैलिक स्टाइल में हो जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मैं पूरा एक एक करके एक्सप्लेन नहीं करूँगा, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, तो आप समझ लेना। ठीक है, और आप चाहो तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो और ख़ुद से रन करा के देखना कि आपको कैसा रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है, तो मैं आपको स्क्रॉल कर दे रहा हूँ शुरू से, आप ये करके स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, फिर आप एक बार यहाँ से ले लो, फिर और लास्ट आप यहाँ से देख लो, और फिर ये लास्ट आप यहाँ पे देख लो। ठीक है, तो ये सेम कोड आप खुद से लिखना नोटपैड पे और इसको रन कराना, जिससे कि आपको प्रैक्टिकल ये भी हो जाए और आपको कैसे आप एक HTML पेज बनाते हैं उसकी भी आइडिया हो जाए। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और अपनी अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। हमारा अगला प्रॉपर्टी कौन सा है, बॉर्डर प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी, बॉर्डर, यानी कि आप कोई भी बॉर्डर देना चाहते हो। ठीक है, तो उससे रिलेटेड आपको प्रॉपर्टी देता है कौन, CSS। जैसे बॉर्डर स्टाइल है, क्या है, बॉर्डर स्टाइल। बॉर्डर स्टाइल में आपको काफ़ी वेरिएंट मिल जाते हैं। आप डॉटेड बॉर्डर लगा सकते हो, डैश लगा सकते हो, सॉलिड लगा सकते हो, डबल लगा सकते हो, ग्रुप लगा सकते हो, रिज लगा सकते हो, इनसेट लगा सकते हो, आउटसेट लगा सकते हो, नल लगा सकते हो और हिडन लगा सकते हो। यानी कि देखो, ये जो मैंने यहाँ पे मैं जो बॉर्डर बना रहा हूँ, तो ये क्या है, ये भी एक टाइप का बॉर्डर है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये सॉलिड बॉर्डर हो गया। ऐसे ही आप एक ऐसा बॉर्डर बना सकते हो, जैसे ये डॉटेड टाइप का बॉर्डर, ये क्या है, ये आपका डॉटेड बॉर्डर हो गया। तो वैसे ही आपके डिफरेंट वेरिएंट होते हैं बॉर्डर स्टाइल के, आप एक एक करके यूज़ करके देख लेना। जैसे बॉर्डर स्टाइल लिखना और उसमें आपने वैल्यू दिया डॉटेड, तो आप देखना कैसा बॉर्डर बन के आ रहा है। वैसे डैश देखना, फिर सॉलिड देखना, डबल देना, आपको खुद से प्रैक्टिकली करना है, तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा और आपको पूरी वैल्यू याद हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो अपना सेकेंड प्रॉपर्टी आता है वो कौन सा है, वो है आपका बॉर्डर विड्थ। क्या है, बॉर्डर विड्थ, यानी कि आप बॉर्डर की जो मोटाई है यानी चौड़ाई है उसको क्या कर सकते हो, उसको छोटा बड़ा कर सकते हो या मोटा पतला कर सकते हो। जैसे हमने 5 पिक्सल सेट कर दिया, आप इसको 10 पिक्सल भी सेट कर सकते हो, 40 पिक्सल भी चेंज कर सकते हो, जो मर्जी आप वो चेंज कर सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे देख रहे हो, तो यहाँ पे जब आपने देखा तो यहाँ पे एक 5 पिक्सल ना देके यहाँ पे आपको 4 वैल्यू दिख रही हैं। कितनी वैल्यू दिख रही हैं, 4 वैल्यू दिख रही हैं। तो ये चारों वैल्यू हैं क्या, उसको देखो पहले आप। जो फर्स्ट है 2 पिक्सल, क्या है, ये जो आपको 2 पिक्सल दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये जो है वो टॉप बॉर्डर का आपका विड्थ होगा। यानी कि अगर आप यहाँ पे देखो, अगर इसका विड्थ, ये जो विड्थ होगा, ठीक है, ये इसका 2 पिक्सल होगा। फिर देखो ये जो होगा इधर वाला 10 पिक्सल, अगर आप इसको इतनी मोटाई देना चाहते हो 10 पिक्सल, तो ये सेट हो जाएगा 10 पिक्सल पे। ठीक है, यानी कि कौन सा, राइट वाला। अब फिर देखो 4 पिक्सल, 4 पिक्सल कौन सा होगा, आप ये बॉटम वाला होगा। कौन सा होगा, सॉरी, ये आपका बॉटम वाला होगा। ठीक है, और जो 20 पिक्सल है वो कौन सा होगा, वो आपका कौन सा होगा, वो आपका लेफ्ट बॉर्डर होगा। कौन सा होगा, लेफ्ट बॉर्डर होगा, ये वाला बॉर्डर होगा। ठीक है, ये बॉर्डर होगा। तो आई होप को समझ में आ गया होगा कि जो 2 पिक्सल, 10 पिक्सल, 4 पिक्सल और 20 पिक्सल, ये जो है ना, ये आपका क्या है, जो पहला वाला वैल्यू है वो आपका टॉप बॉर्डर है, दूसरा जो है वो सेकंड, वो है राइट बॉर्डर, और जो थर्ड है वो है बॉटम बॉर्डर, और जो लास्ट फोर्थ है वो क्या है, वो आपका लेफ्ट बॉर्डर है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपको बॉर्डर विड्थ जानो कि आप, यानी कि आपको चारों टॉप, राइट, लेफ्ट और बॉटम का अगर बॉर्डर सेट करना है तो अपने अकॉर्डिंग आप उसकी वैल्यू दे सकते हो, जिससे कि वो क्या होगा, उसकी बॉर्डर की विड्थ जो होगी वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और अपने अगले प्रॉपर्टी पे चलते हैं। तो जो हमारा अगला प्रॉपर्टी है वो है बॉर्डर कलर। ठीक है, बॉर्डर कलर, यानी कि जो आप बॉर्डर दे रहे हो
उसका कलर भी चेंज कर सकते हो। यानी कि मैंने जब बॉर्डर कलर लिखा रेड, तो ये क्या होगा कि ये जो टोटल बॉर्डर होगा वो रेड कलर का हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि ऊपर वाला जो बॉर्डर है वो डिफरेंट कलर का हो, आपका लेफ्ट वाला बॉर्डर अलग कलर का हो, बॉटम का अलग हो और राइट का अलग हो, तो आप क्या करोगे, आप चारों डायरेक्शन में, जबकि टॉप बॉटम राइट लेफ्ट, अगर चारों तरफ का बॉर्डर डिफरेंट कलर का चेंज करना चाहो तो आप डिफरेंट टाइप के दे सकते हो। जो आपका यहाँ पे जो सीक्वेंस दिया हुआ है आप देख सकते हो ये कैसे सीक्वेंस फॉलो करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो ये आपका जो नोट में है वो आप ध्यान में देना। यानी कि अगर फर्स्ट जो आप वैल्यू दोगे, जो आप ये वैल्यू यहाँ पे दोगे, जो ये फर्स्ट वाला है रेड, वो किस पे अप्लाई होगा, टॉप पे। सेकंड वाला जो ग्रीन है वो किस पे अप्लाई होगा, राइट पे। जो आपका थर्ड ब्लू है वो कहाँ पे होगा, बॉटम में। और जो फोर्थ येलो है वो कहाँ पे होगा, आपके लेफ्ट बॉर्डर पे। ठीक है, अब हम इसको एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि कैसे आप बॉर्डर स्टाइल का यूज़ करते हो। तो यहाँ पे देखो आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक। तो देखो हमें कहाँ से मतलब है, हमें अपने स्टाइल में जाना है। तो आप स्टाइल में जाओगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है P.1, यानी कि 1 क्लास नेम है, और P क्या है, P एलिमेंट है, यानी कि P पैराग्राफ है। तो उससे हमने क्या किया, हमने इसमें बॉर्डर स्टाइल सॉलिड किया हुआ है, फिर बॉर्डर कलर रेड किया हुआ है, और फिर उसके मार्जिन हमने 10 पिक्सल, 100 पिक्सल, 10 पिक्सल और 10 पिक्सल सेट किया। यानी कि टॉप, लेफ्ट, राइट और बॉटम का हमने मार्जिन दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया P.1। उसके बाद P.2 में हमने क्या किया हुआ है, इसके बॉर्डर स्टाइल को सॉलिड किया हुआ है, लेकिन इसके बॉडी कलर को हमने क्या कर दिया, ग्रीन कर दिया। यानी कि 1 जो है वो रेड कलर का होगा बॉर्डर, और जो 2 है उसका कलर कौन सा होगा, वो होगा ग्रीन का। ठीक है, ऐसे P.3 है, उसके बॉर्डर कलर को हमने क्या किया, 4 डिफरेंट दिया है मैंने, मतलब कि ऊपर वाला अलग कलर का रेड कलर का, जो आपका राइट वाला है वो ग्रीन कलर का, नीचे वाला बॉर्डर जो होगा वो ब्लू कलर का, और जो लेफ्ट वाला बॉर्डर होगा वो येलो कलर का होगा। आप यहाँ पे देखो, जब आप इसकी एस्टिमल बॉडी में आओगे, एस्टिमल की बॉडी वाले पार्ट में जब आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपका कोड परफॉर्म होगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है P क्लास इज इक्वल टू 1, तो ये क्या करेगा, जो आपने ऊपर स्टाइल में क्या लिखा हुआ है P.1 इज सॉलिड रेड बॉर्डर, तो आपने P.1 में क्या किया था कि जो बॉर्डर का कलर सेट किया था वो सॉलिड रेड किया था। तो ये जो पूरा पैराग्राफ हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, वो सॉलिड रेड कलर का हो जाएगा। ठीक है, अब जो दूसरा वाला देखो P.2, इससे हमने क्या किया था, इसके बॉर्डर कलर को हमने क्या चेंज किया था, इसको ग्रीन किया था, तो इसका कलर जो होगा वो कैसा हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। वैसे ही जो थर्ड आपका है क्लास 3, तो इस पर हमने सेट किया था P.3, और इसका जो कलर चेंज किया था वो हमने ऊपर नीचे, यानी कि टॉप, बॉटम, राइट, लेफ्ट, तीनों अलग अलग कलर के यूज़ किया था। देखो यहाँ पे हमने क्या किया था, ये वाला पार्ट यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हमने अप्लाई किया था कि बॉर्डर कलर रेड, ग्रीन, ब्लू और येलो होगा। तो ये जो यहाँ पे आपका आएगा ये कोड, आप यहाँ पे देखो P.3, तो ये क्या हो जाएगा, इसके जो बॉर्डर होंगे वो मल्टी कलर में होंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि आप कैसे आप बॉर्डर का कलर, बॉर्डर का विड्थ कैसे आप चेंज कर सकते हो। तो अब आगे चलते हैं और अपना देखते हैं अगला प्रॉपर्टी। तो हमारा अगला प्रॉपर्टी कौन सा है, बैकग्राउंड प्रॉपर्टी। ठीक है, तो बैकग्राउंड प्रॉपर्टी क्या होता है, यानी कि आप इसमें क्या करते हो कि आप बैकग्राउंड से खेलते हो, यानी कि बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हो, बैकग्राउंड में कोई इमेज डाल सकते हो, बैकग्राउंड को रिपीट कर सकते हो, बैकग्राउंड को आप अटैच कर सकते हो, बैकग्राउंड का साइज दे सकते हो, और बैकग्राउंड का पोजीशन आप दे सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया, जैसे आपने बैकग्राउंड कलर रेड कर दिया तो आपका पूरा बैकग्राउंड कलर कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। अगर आपने बैकग्राउंड में कोई इमेज सेट करना है तो आप इमेज कैसे सेट करोगे, आप ऐसे सेट करोगे, बैकग्राउंड इमेज, फिर URL, और इसमें इमेज जो पाथ है वहाँ पे आपको इमेज पाथ देना होगा, जिस लोकेशन पे आपका इमेज होगा जिसको आप सेट करना चाहते हो वेब पेज के बैकग्राउंड में, तो उसका आपको URL यहाँ पे देना होगा। ठीक है, अब इसको हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रॉपर्टी जो कि है मार्जिन प्रॉपर्टी। कौन सा है, मार्जिन प्रॉपर्टी। मार्जिन प्रॉपर्टी में आपके मेनली 4 प्रॉपर्टी आते हैं। फर्स्ट मार्जिन टॉप ऊपर से, मार्जिन बॉटम नीचे से, और मार्जिन राइट साइड से, और मार्जिन लेफ्ट साइड से। तो ये हो गया आपका मार्जिन प्रॉपर्टी। आगे चलते हैं, अगला है हमारा लिंक प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी, लिंक प्रॉपर्टी। लिंक प्रॉपर्टी क्या होता है, यानी कि आप देखे होंगे
जैसे लिखा हुआ www.google.com, तो जैसे आप क्लिक करते हो वहाँ पे तो गूगल का पेज ओपन हो जाता है। वैसे सपोज करो लिखा हुआ है कहीं www.facebook.com, तो वहाँ पे आप क्लिक करते हो तो वो आपको रिडायरेक्ट कर देगा एक पेज से avsdesk.com के पेज पे। तो ये आपके क्या होते हैं, लिंक होते हैं। तो अगर आप चाहो तो इस लिंक की भी प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हो। तो आपकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है CSS में, तो जो फर्स्ट होता है वो होता है कॉलन लिंक। इसका मतलब क्या होता है, ये शो करेगा अनविजिटेड लिंक जिस पे आपने विजिट नहीं किया है। अगर होवर प्रॉपर्टी आप यूज़ करोगे तो ये क्या होगा, जब आप माउस को उसके ऊपर ले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, तब ये आपका जो ये प्रॉपर्टी है वो एक्टिवेट हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद है एक्टिव प्रॉपर्टी। कौन सा, एक्टिव प्रॉपर्टी। तो जो एक्टिव प्रॉपर्टी होता है वो क्या होता है ना, ये आपका माउस क्लिक पे एक्टिवेट होता है। ठीक है, विजिटेड पे क्या होता है कि जब माउस को उस पर क्लिक करते हो तो ये आपका विजिटेड शो कराता है। मैं इसको आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ जिससे क्या वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि लिंक प्रॉपर्टी कैसे काम करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे जो लिंक की प्रॉपर्टी है उसको हमने दिखाया हुआ है। फर्स्ट देखो हमने क्या किया है, हमने लिंक का यूज़ किया हुआ है लिंक। तो ये क्या करेगा, एंकर टैग के एलिमेंट को लेगा और वी क्या करेगा, उससे कलर को रेड कर देगा। क्या करेगा, रेड करेगा। ठीक है, अब देखो होवर प्रॉपर्टी क्या किया, तो जब आप माउस को उसके ऊपर ले जाओगे, ठीक है, यानी कि ये कोई आपका लिंक है, सपोज करो ये आपका कोई लिंक है, और जब आप इस पर माउस ले जाओगे तो जो इसका कलर होगा, ये जो कलर होगा, इसका कलर जो होगा वो चेंज हो जाएगा। किस प्रॉपर्टी के थ्रू, होवर के थ्रू। यानी कि आपने कलर ग्रीन सेट कर दिया तो ये जो कलर होगा वो कैसा हो जाएगा, वो ग्रीन हो जाएगा। और इसका टेक्स्ट डेकोरेशन हमने सेट किया नन। ठीक है, वैसे ही हमने देखा एक्टिव। तो ये क्या होता है कि जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो क्या होगा, आपकी जो कॉलर होगी वो ब्लू हो जाएगी। तो ये ऐसे आपके डिफरेंट प्रॉपर्टी हैं आपकी किसकी लिंक के, जो कि आप एक बार देख लेना, खुद से करके देखना इसको, तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं आपको एक बार टाइम देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आप खुद से इसको अप्लाई करना। ठीक है, आप यहाँ पे आप इसको खुद से करना। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये पूरी जो प्रॉपर्टी है CSS की वो समझ में आ गई होगी। तो क्या होता है ना CSS में, कि जो आपका CSS में जो होता है वो मेनली आपकी प्रॉपर्टी होती है। अगर आपको पूरी प्रॉपर्टी आ गई तो समझो कि आपका पूरा CSS आ गया। तो आई होप कि आपको आज का वीडियो पूरा समझ में आ गया होगा। और मैंने आपको जो होमवर्क दिया हुआ है, जो आपने स्क्रीनशॉट आज लिया हुआ है, उसको क्या करना है, उसको आप खुद से प्रैक्टिकली करना है कि कैसे आपका जो प्रॉपर्टी है उसका कैसे रिजल्ट मिलता है, कैसे आउटपुट आता है। तो आप जैसे ही खुद से करोगे तो ये जो पूरी प्रॉपर्टी है आपके यूज टू में हो जाएगा और पूरी प्रॉपर्टी आपको लर्न हो जाएगी। देन थैंक्स।